दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में हरतालिका तीज कब पड़ रही है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, पूजा करने का समय क्या होगा। साथ में ही दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे कि किसी भी सुहाग वाले व्रत में एक दिन पहले स्नान करके यानी कि नहाए खाए किया जाता है। तो इस बार जो है हरतालिका तीज जो है वो शुक्रवार को पड़ी है। और तो क्या हमें गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान करना चाहिए या फिर बुधवार के दिन ही बाल को धो लेना चाहिए। इसके अलावा पूजा कितनी बार करनी चाहिए, पीरियड में व्रत कैसे करें, पीरियड हो गया है तो क्या नया व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए कोरा साड़ी ही चाहिए या फिर कई सालों से व्रत करते आए हैं तो क्या उसके लिए कोरा साड़ी ही चाहिए, और व्रत के दिन हमें सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, पीरियड है तो क्या श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो है वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत जो है वो निर्जला किया जाता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, कठिन व्रतों की श्रेणी में आता है। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों, तृतीय तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 5 सितंबर को दोपहर में 12:22 से प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 पे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं तो हमें जो है 6 सितंबर का जो समय होता है, जो दिन है, वो हमें प्राप्त हो रहा है हरतालिका तीज व्रत करने के लिए। 6 सितंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, इसी दिन हम जो है हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने पति के स्वस्थ आयु की कामना करते हुए। ठीक है, अब दोस्तों जो पूजा करने का समय है वो कब से लेकर कब तक है। तो देखिए दोस्तों, सुबह में बहुत सारे लोग जो है वो पूजा करते हैं, तो वो कब से लेकर कब तक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह में जो है 6 बजे से शुरू करके और 8:32 तक का जो समय है आप पूजा कर सकते हैं सुबह में। और क्योंकि अब प्रदोष काल के समय भी भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा हरतालिका तीज में किया जाता है, तो प्रदोष काल का समय हो जाएगा 6 सितंबर 2024 को शाम के समय 5:50 से लेकर 7:20 तक। ठीक है, अब दोस्तों हालांकि 7:20 तक के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। अब दोस्तों, इस व्रत में जो है पारण का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये व्रत जो है वो निर्जला निराहार किया जाता है। इसलिए व्रत का पारण किस दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, व्रत का पारण जो होगा वो अगले दिन होगा, यानी कि 7 सितंबर 2024 को सुबह में 6:14 से लेकर 7:15 तक का जो समय है वो है पारण का। ठीक है, अब दोस्तों पारण जो है अलग अलग इलाके में अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके अपने घर में किस तरह से पारण किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं, जैसे कि शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत है, तो क्या हमें गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप चाहें तो गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में इतना नहीं लिया जाता है, क्योंकि सुहाग वाले व्रत में जो है एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान किया जाता है और लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, पालक, मूली इत्यादि चीज़ों का त्याग किया जाता है। ठीक है, तो नहाए खाए करने का यही अर्थ होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो गुरुवार के दिन भी बाल धो सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी होगा कि गुरुवार के दिन तो हमारा मन नहीं मानता, हम कैसे धोएं। तो गुरुवार के दिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप जो है बुधवार के दिन बाल धो लें, और जो जो चीज़ें मैंने बताया, लहसुन, प्याज, मूली, मसूर की दाल इत्यादि जो है वो बुधवार के दिन से ही खाना आप वर्जित कर दें, बंद कर दें। ठीक है, और अपना व्रत करने के अगले दिन के बाद से आप खाना फिर से शुरू करेंगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन तो हमें भूल के भी बाल नहीं धोना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन तो तीज ही है, और तीज में या फिर सुहाग वाली व्रत में हमें कभी भी बाल के ऊपर से स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों पीरियड हो गया है तो व्रत कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पीरियड हो गया है तो व्रत आप कर सकते हैं, सिर्फ आप पूजा पाठ नहीं करेंगी। और क्या पीरियड में हमें नया व्रत शुरू करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पीरियड में आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से परेशानी आप देखेंगे तो कोई ठीक नहीं है कि अगले साल और कौन सी बाधा आ जाए। आपको अगर नया व्रत शुरू करना है तो हो सकता है अगले साल
अधिक मास या फिर किसी और भी समस्या, कोई और भी समस्या हो सकती है या फिर पीरियड की ही समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप जो है व्रत शुरू कर लें। पूजा अपने घर में किसी भी सदस्य से, अपनी जो है जेठानी है, सास हैं, ननद हैं, जो भी है उनसे आप पूजा करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, नया व्रत शुरू करना है तो क्या नया साड़ी लेना ज़रूरी है, नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, पहली बार अगर आप व्रत कर रही हैं, शुरू कर रही हैं, तो आपको पहला अपना खुद भी पहनने के लिए हर चीज़ नया होना चाहिए। और साथ में आप पहली बार करेंगी तो आपको दान भी ज़रूर देना है, तो दान में भी आपके लिए सीधा के साथ साड़ी और सुहाग वाली चीज़ें दान किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, सूतक पातक लगा है तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सूतक या पातक लगता है तो भी हमें नया व्रत मतलब व्रत जो है वो शुरू नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप सूतक पातक में हैं, अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो आप जो है पूजा ना करें और व्रत भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, सुहाग कैसे लें? तो देखिए दोस्तों, सुहाग जो है आप जैसे कि माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे, सिंदूर चढ़ाएँगे तो वो उँगली जो है अपने मांग में भर लेंगे। इसके बाद जब पूरी पूजा समाप्त हो जाएगी, जब आप माता को प्रणाम करेंगे, तो उसी समय आप जो अपने दुपट्टा होता है या फिर साड़ी का जो कोना होता है आँचल का, उससे माता की मांग से लेके, जैसे कि साड़ी के कोना से लेके और वही कोना जो है आप अपने मांग में छुआ लेंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सुहाग लिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, पीरियड में है तो क्या हमें श्रृंगार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप पीरियड में हैं तो अगर आपका तीसरा दिन है या फिर चौथा दिन है तो आप जो है श्रृंगार कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहला दिन है या फिर दूसरा दिन है तो आप नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा श्रृंगार ना करें और पूजा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है। अब दोस्तों, पूजा हमें कितनी बार करनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, पूजा तो हमें 2 बार करना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिदिन हम पूजा करते हैं वो हमें सुबह में करना है और जो तीज का पूजा है वो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना सही होता है, ठीक है। तो आप जो है 2 बार पूजा आपको करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, नाक से सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए? पूजा करने से पहले या फिर पूजा करने के बाद? तो देखिए दोस्तों, पूजा करने से पहले आपको नाक से सिंदूर करना चाहिए, क्योंकि नाक से सिंदूर करने के बाद ही हमें पूजा अपना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।